नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, फिर आगे कहा गया है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी बनेगा या नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें देखिए अगर हम इसमें 1 किलोमीटर का मतलब प्रथम किलोमीटर और दूसरे किलोमीटर का मतलब दूसरे किलोमीटर तथा तीसरे किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर का हम क्या निकाल लेते हैं, किराया। क्या निकालेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, इतना निकाल लेते हैं। आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतना ही निकालेंगे कि 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा और 2 किलोमीटर का किराया क्या होगा और 3 किलोमीटर का क्या होगा। केवल इतना ही निकालते हैं तथा 3 किलोमीटर का किराया क्रमशः कितना हो जाएगा। 1 किलोमीटर का किराया तो यहाँ बताया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। कितना है, 15 रुपये। कितना, 15 रुपये। उसके बाद दूसरे किलोमीटर का जो किराया होगा उसमें 8 रुपये क्या होगा, अतिरिक्त किराया लगेगा। तो दूसरे किलोमीटर का जो किराया बना हमारा क्या बना, 15 में 8 जुड़ जाएगा और तीसरे किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर का किराया जो होगा कितने रुपए होगा, 15 तो रहेगा लेकिन उसमें 8 और 8 दो बार अतिरिक्त किराया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8, इतना हो जाएगा। इसको डाट कर देते हैं, मतलब केवल हम 3 ही किलोमीटर का लेंगे और यहीं से हम ज्ञात कर लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। हम आगे भी ले सकते थे 4 किलोमीटर का भी और 5 किलोमीटर का भी, लेकिन यहाँ पे डाट कर दिया गया, इसका मतलब ये ऐसे बढ़ता रहेगा आगे। तो देखिए, ये 15 तो 15 रहेगा ही और यहाँ 15 8 कितना हो जाएगा, 23 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 8 23, ये हो गया 2 किलोमीटर का किराया और यहाँ पे 16 और 15 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 31। मतलब जो हमारी ये श्रेणी बनी है, अगर देखा जाए तो एक श्रेणी ही तो बन रही है। मतलब पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपये और तीसरे किलोमीटर का किराया 31 रुपये। अब यहीं से हमें ज्ञात कर लेना है कि ये समांतर श्रेणी बनेगा या नहीं। तो समांतर श्रेणी में पिछले वीडियो में क्या बताया गया था, हम सार्वधांतर ज्ञात कर लेंगे और सार्वधांतर अगर समान आता है तो समांतर श्रेणी होगा। तो देखिए, एक श्रेणी बन गई है और इसको अब देखना है कि ये समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो अगर सार्वधांतर निकाल लेते हैं D1, मतलब पहले क्या करेंगे, दूसरे पद में से A2 माइनस क्या करते हैं, A1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 में से मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब दोबारा सार्वधांतर निकालेंगे तो A3 में से क्या घटाएंगे, A2, मतलब
31 में से तीसरे पद में से क्या घटाना है, दूसरे पद को, तो यहाँ भी 8 आ गया। तो देखिए जो सार्वधातुक है हमारा ये समान आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि सार्वधातुक समान है, चूंकि सार्वधातुक समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है। इसका मतलब ये जो श्रेणी आई है ये जो है समांतर श्रेणी होगी। तो पहले क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था और उसको ज्ञात भी कर लिया गया। बाकी 3 क्वेश्चन और हैं उसमें भी यही हमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं और दूसरे में भी देखते हैं समांतर श्रेणी बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हम श्रेणी के रूप में कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम मान लेते हैं अगर मान लेते हैं कि जो बेलन था उसमें कुल वायु कितनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे वाले में हमें ये मानना है कि जो बेलन था, बेलन में जो उपस्थित हवा है उसकी मात्रा क्या है। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x यूनिट है। क्या मान लिया गया, हवा की मात्रा को मान लिया गया है x यूनिट। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार मतलब देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो वायु वाला पंप है, मतलब हवा को जो पंप निकाल रहा है, प्रत्येक बार में बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब देखिए बेलन में मान लिया गया कि बेलन में कुल हवा की मात्रा कितनी थी, x। तो बेलन में हवा की मात्रा तो x है शुरुआत में, लेकिन जब वायु वाला जो पंप था उससे जब हवा को निकाला गया तो यहाँ पे देखिए x मतलब जो कुल हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। 1/4 मतलब कुल हवा का 1/4 भाग, तो ये हमारा x/4 बन जाएगा और ये कुल हवा में से क्या करता है, निकालता है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको इसी समय घटा देते हैं। x में से x/4 को जब घटाया गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x - x/4 हो जाएगा, मतलब 3x/4। तो जब दूसरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x/4। अब बेलन में हवा कितनी बची, बेलन में हवा बची यहाँ पे 3x/4। मतलब ये हुआ कि कुल वायु का 3/4 हवा, मतलब इतना बचा। पहले हवा x थी, उसके बाद जब पंप से हवा को निकाला गया तो हवा कितनी बची, इतनी। अब जब इसके बाद फिर दोबारा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/4 और पंप जो है हवा का कितना निकालता है, यहाँ पे माइनस जो करना है 1/4 भाग, मतलब 3x। अब इस बार जब पंप से हवा को निकालेंगे तो 3x/4 इतना हवा बचा हुआ है, हवा का 3/4 भाग बचा हुआ है, तो इसका 1/4 भाग तो निकालेगा, तो इसी को घटाना है। 3x/4 और गुणे 1/4 क्या करना है, इसी को घटाना है। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं।
क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, मतलब 3x बटे क्या है 4 और माइनस ये हो जाएगा 3x बटे 16 हो जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे घटा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 16, 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा और माइनस 3x, मतलब ये 9x बटे 16। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बराबर 9x बटे 16, इतना ही लिखते हैं, 3 ही बार लिखते हैं, इतने में हमें ज्ञात हो जाएगा। हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी बनेगा या नहीं। तो देखिए पहले हवा इतनी थी, जब अगली बार पंप से निकाला गया, मतलब पंप से एक बार हवा निकाला गया तो हवा हमारी इतनी बची, और उसके बाद फिर पंप से हवा जब निकाला गया तो बेलन में हवा कितनी बची, 9x बटे 16। ऐसे ही पंप से निकालते रहेंगे और ऐसे ही हवा कम होती रहेगी। तो देखिए ये हमारा एक श्रेणी बन गया है। क्या बन गया, एक श्रेणी बन गई है ये। अब इसी को हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, सार्वधातुक निकालते हैं, मतलब A2 में से क्या घटाना है, A1, और A1 यहाँ पे x है और A2 यहाँ पे 3x बटे 4 है। क्या करना है, 3x बटे 4 में से x को घटा देना है। 3x बटे 4 में से x को जब घटाया जाएगा तो यहाँ पे आएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4x और बटे में 4 यानी बराबर माइनस x बटे 4। एक सार्वधातुक इतना आया। अगला निकालते हैं, दोबारा सार्वधातुक निकालते हैं तो क्या करेंगे, 9x बटे 16 में से 3x बटे 4 को घटाएंगे। एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये 9x ही रहेगा और 4 चौके 16, यहाँ 12 आ जाएगा 12x, तो माइनस 3x बटे कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए जो सार्वधातुक हम निकाले हैं समान नहीं आया है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यही हमें लिखना है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वहाँ भी सेम हमें वही क्वेश्चन, मतलब वही ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। क्या ज्ञात करना है, वहाँ भी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है या नहीं है। अब देखिए इसमें कहा गया है प्रत्येक, तीसरे क्वेश्चन में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, तीसरा है 1 मीटर, 2 मीटर तथा 3 मीटर, इतना ही लेते हैं, 3 मीटर ही तक लेते हैं। 3 मीटर की खुदाई की लागत, क्रमशः 1 मीटर की खुदाई की लागत क्या है 150 और 2 मीटर की लागत, 2 मीटर खुदाई की लागत कितना है, मतलब 50 रुपये बढ़ जाएगी। तो दूसरे मीटर की जो लागत होगी 150 प्लस क्या कर देंगे, कितना कर देंगे 50, ये रुपये में है सब, ये भी 150 रुपये है। और तीसरे मतलब 3 मीटर खुदाई की लागत जो है वो हो जाएगी 150। अब यहाँ पे 50 और 50 मतलब 100 रुपये बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 50 कर देंगे। अब देखिए 150 ये पहले मीटर की खुदाई की लागत और ये दूसरे मीटर की खुदाई की लागत हो गई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद ये हो जाएगा
200 मतलब ये 100 250 हो जाएगा। 150 और 3 मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 150 और यहाँ 50 और दुगना कितना हो जाएगा? 100, यानी 250 हो जाएगा। 250 रुपये। 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 थी ही, जब दूसरे मीटर की खुदाई की लागत जो होगी 200 रुपये हो जाएगी, और तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 250। ऐसे ये चलता रहेगा। चौथे मीटर की खुदाई की लागत, उसमें फिर 50 ऐड हो जाएगा। मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। और ये हमारी एक क्या बन गई? श्रेणी बन गई है। और देखिए यहाँ पे सार्वधातर निकाल लेना है। मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 50 आएगा, और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो तब भी क्या आएगा? 50। सार्वधातर जो है हमारा D1 और D2 क्या आ गया? बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे? चूंकि सार्वधातर समान है, क्या लिखना है? समान है, इसलिए यह श्रेणी, यह क्या लिखना है? यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, ऐसे इसको लिख देना है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मतलब पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। पहले में 4 क्वेश्चन थे और चारों को हल, मतलब 3 को हल कर दिया गया है, और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है? उसको भी हल करना है। इसमें देखिए कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन की बात हो रही है, जबकि 10,000 रुपये की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 वर्ष, 2 वर्ष, क्या लिख सकते हैं? 2 वर्ष और 3 वर्ष। 3 वर्ष आदि भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पे फिक्स नहीं दिया गया कोई मान कि 4 वर्ष तक ही निकालिए या 5 वर्ष। तो देखिए आदि में खाते में जमा धनराशि, इसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मतलब पहले क्या था? 10,000, उसके बाद ये हो जाएगा 8%। यहाँ पे क्या लग रहा है? वार्षिक की दर से है। तो क्या करना है? मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारा? मूलधन इंटू 1+r/100, और उसका क्या करते हैं? स्क्वायर। तो यहाँ पे 1+r का मतलब 8/100 कर देंगे, और यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे। उसके बाद तीसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1+r नहीं लिखना, हमें 8% लिखना है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर। अब देखिए ये 10,000 था, यहाँ पे ये 10,000 गुणे ये हो जाएगा 108/100 हो जाएगा, और ये 10,000 ये हो जाएगा 108/100 का स्क्वायर है। यहाँ पे गुणा है, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 10,000 आ जाएगा, ये वही रहेगा। 1 0 से ये 2 0 कट गया, 108 और 100 का गुणा किया गया, तो 10,000 कितना आ जाएगा? 800। इसी तरीके से इसका 108 गुणे, या इसको कर देते हैं क्या? 108 गुणे 108, 108/100 गुणे 108/100। तो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कट गया, तो बचा हमारा 108 गुणे 108, यानी ये हो जाएगा 11,664। अब हमें करना क्या है? सार्वधातर निकाल लेना है। 10,800 में से क्या करना है?
मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। क्या घटाना है? 10,000, तो ये हमारा बचेगा 800। दोबारा सार्वधातुक निकालेंगे तो 11,664, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 64 और यहाँ पे 16 यानी 8 आ जाएगा। तो 11,664 में से क्या घटाएंगे? 10,800, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 864 बचेगा। तो देखिए जो सार्वधातुक आया है हमारा, मतलब D1 और D2 जो था यहाँ पे बराबर ही नहीं है, इसका मतलब सार्वधातुक समान नहीं है। तो ये क्या होगा? क्या लिखना है? चूँकि सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे इसको लिख देना है। और पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए थे, तो चारों को सॉल्व कर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और प्रश्नावली 5.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।